हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिक विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है सो कोडिंग रिकॉर्डिंग का लास्ट से हाँ, आज कोडिंग रिकॉर्डिंग का लास्ट डे है। तो इससे पहले जो है सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 473 तक किए थे, तो आज 474 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 474 में क्या है? MONK is related to SUTQ in a certain way based on the English alphabetical order in the same way. KMLI is related to QSRO. To which of the following is CETA related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MONK एक निश्चित प्रकार से SUTQ से संबंधित है। KMLI उसी प्रकार से QSRO से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए CED ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? तो क्या है? MONK ये किससे रिलेट कर रहा है? रिलेट कर रहा है SUTQ से। दूसरा क्या है? दूसरा है KMLI और ये रिलेट कर रहा है QSRO से। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया CEDA का कोड क्या होगा? तो क्या M की प्लेस वैल्यू होती है 13, O 15, N 14 और K 11, S 19, U 21, T 20 और Q T 20 होता है। पेन चढ़ जा। और Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 17। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉरी, देखो यहाँ पे प्लस का 6, 13 प्लस 6 करेंगे तो 19, 15 प्लस 6 करेंगे तो 21, 14 प्लस 6 करेंगे तो 20 और 11 प्लस 6 करेंगे तो 17। तो यहाँ पे क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? चेक कर लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, क्यू 17, एस 19, आर 18, ओ 15। तो यस, 11 प्लस 6 करने पे 17, 13 प्लस 6 करने पे 19, 12 प्लस 6 करने पे 18 और 9 प्लस 6 करने पे 15। तो सेम कर दो, सब में 6 ऐड कर दो। तो सी की प्लेस वैल्यू होती है कितने? सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, 1 की प्लेस वैल्यू होती है 8। तो 6 प्लस 3 करेंगे तो 9, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11, 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7। अब 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आई की। 11 पे कौन आ जाएगा? के। 10 पे जे और 7 पे जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई के जे जी। ऑप्शन में है क्या? आई के जे जी। यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 475 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर यू हंग्री इज रिटन एज MKTKJB and you came early is coded as CDABMK. How is you कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में आर यू हंगरी को MKTKJB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यू कैम अर्ली को CDABMK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यू का कोड क्या होगा? तो देखो हमें क्या करना है, हमें यू का कोड फाइंड करना है। तो यू जो है सो इसमें भी है और यू इसमें भी है और क्या MK है? क्या MK? यस, MK इसमें भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? MK। और कुछ है क्या? TK नहीं है, JB नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा MK। और ऑप्शन में MK है क्या? यस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 476 में क्या है? VXZA is related to WYAB in a certain way based on the English alphabetical order in the same way YACD is related to ZBDE. To which of the following is BDFG related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से VXZA का संबंध WYAB से है, उसी तरीके से YACD का संबंध ZBDE से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए BDFG का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? क्या है? VXZA, दूसरा क्या है? WYAB और उसके बाद YACD,
ये किससे रिलेट कर रहा है? ZBDE से। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है BDFG किससे रिलेट करेगा? तो V की प्लेस वैल्यू होती है 22, X 24, Z 26 और A 1, W 23, Y 25, A 1 और B 2। तो देखिए पता चल रहा है सब में क्या हो रहा है? प्लस का 1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या सेम हो रहा है? तो देखो y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? y की प्लेस वैल्यू होती है 25, A1, C3, D4। तो Z 26, B2, D4, E5। तो यस 25 प्लस 1 करेंगे तो 26, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 और 4 प्लस 1 करेंगे तो 5। तो यहाँ पे भी सब में 1 ऐड कर दो। तो B में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? C, D में 1 ऐड करोगे तो E, F के बाद G और G के बाद H। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा CEGH। ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 477 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज M with you is coded as MPRKTP and go with him is coded as RKLOWT. How is with coded in the given code language? तो देखो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे बिथ का कोड पूछा गया है। तो बिथ इसमें भी है, बिथ इसमें भी है। अब क्या है? MP है क्या? MP इसमें है, MP इसमें है, नहीं है। RK इसमें है और RK इसमें भी है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा RK। बट क्या ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 478 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्लैग इज कोडेड एज 7239 एंड ALIF इज कोडेड एज 3289। व्हाट इज द कोड फॉर आई इन द गिवन कोड लैंग्वेज? क्या है? फ्लैग FLAG और इसका कोड क्या है? 7239। दूसरा क्या है? दूसरा ALIF और इसका कोड है 3289। अब देखो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा है आई का कोड क्या होगा? आई कॉमन है क्या? नहीं है, तो नंबर भी कॉमन नहीं होगा। 9 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 8 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 8 है? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 479 में क्या है? GULP is related to IWOS in a certain way based on the English alphabetical order in the same way. KYRV is related to MAUY. To which of the following is OCXB related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से GULP का संबंध IWOS से है, उसी तरीके से KYRV का संबंध MAUY से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए OCXB का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? तो क्या है? GULP ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है IWOS से। दूसरा क्या है? दूसरा है KYRV और ये किससे रिलेट कर रहा है? MAUY से। हमसे क्या पूछा गया? OCXB का कोड क्या होगा? तो देखो जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, U21, L12, P16, I9, W23, O15 और S19। तो क्या हो रहा है? 7 प्लस 2 करेंगे तो 9। यहाँ पे कलर चेंज कर दें तो 7 प्लस 2 करने पे 9, 21 प्लस 2 करेंगे तो 23, 12 प्लस 2 करेंगे तो 12 प्लस 3 करेंगे, 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 और 16 प्लस 3 करेंगे तो 19। तो क्या हो रहा है? एक बार प्लस का 2 और फिर प्लस का 3। तो क्या सेम लॉजिक फॉलो कर रहा है? चेक कर लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू होती है 11, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। M13, A1, U21, Y25। तो 11 प्लस 2 करेंगे तो 13, 25 प्लस 2 करेंगे तो 27 और 27 में 26 प्लस 1 तो A। 18 प्लस 3 करेंगे तो 21, 22 प्लस 3 करेंगे तो 25।
तो सेम इसमें कर दो, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 3। अब सबका जो है सो प्लेस वैल्यू डाल दो। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, सी 3, एक्स 24 और बी 2। तो 15 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 15 प्लस 2 करेंगे तो 17, सी सॉरी 3 प्लस 2 5, 24 प्लस 3 27 और 2 प्लस 3 5। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 17 जो है सो क्यू की प्लेस वैल्यू होती है। 5 पे ई आ जाएगा, 27 पे ए आ जाएगा और 5 पे ई। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू ई ए ई। ऑप्शन में है क्या? क्यू ई ए ई। यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 480 में क्या है? EGLU is related to CDJR in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, WUDI is related to URBF. To which of the given option is QLXZ related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से EGLU का संबंध CDJR से है, उसी तरीके से WUDI का संबंध URBF से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में QLXZ का संबंध किससे होगा? क्या है? EGLU ये रिलेट कर रहा है CDJR से। दूसरा क्या है? WUDI और ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है URBF से। हमसे क्या पूछा गया? QLXZ का कोड क्या होगा? तो ई की प्लेस पर होती है 5, G7, L12, U21, C3, D4, J10, R18। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 और 21 माइनस 3 करेंगे तो 18। एक बार माइनस का 2 फिर माइनस का 3 अल्टरनेटिव पे। क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? चेक कर लेते हैं। W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? W की प्लेस वैल्यू होती है 23, U21, D4, I9, U21, R18, B2, F6। तो 23 माइनस 2 करेंगे तो 21, 21 माइनस 3 करेंगे तो 18, 4 प्लस 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 और 9 माइनस 3 करेंगे तो 6। तो सेम यहाँ पे डाल दो, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 3। क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24 और जेड 26। 17 में से 2 जाएगा तो 15, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 24 में से 2 जाएगा तो 22 और 26 में से 3 जाएगा तो 23। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ओ की। 9 आई की। 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? वी की। और 23 पे कौन होता है? डब्ल्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा OIVW। ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 481 में क्या है? DACB is related to FCED in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, YVXW is related to AXZY. To which of the given option is VSUT related following the same logic? हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से DACB का संबंध FCED से है, उसी तरीके से YVXW का संबंध AXZY से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए VSUT का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा? क्या है? DACB ये किससे रिलेट कर रहा है? FCED से। दूसरा क्या है? YVXW और ये किससे रिलेट कर रहा है? AXZY से। हमसे क्या पूछा गया है? VSUT किससे रिलेट करेगा? तो D की प्लेस वैल्यू होती है 4, A1, C3, B2, F6, C3, E5, D4। क्या हो रहा है? 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4। क्या सेम हो रहा है? चेक कर लेते हैं।
y की प्लेस वैल्यू होती है 25, v की प्लेस वैल्यू होती है 21, x 24 एंड w 23। a1 x 24, z 26, y 25। 25 प्लस 2 करेंगे तो 27 और 27 पे a आएगा। 21 प्लस 2 करेंगे तो 21 प्लस 2 करने, एक मिनट, v की प्लेस वैल्यू 22 होती है, तो 22 प्लस 2 करेंगे तो 24, 24 प्लस 2 करेंगे तो 26 और 23 प्लस 2 करेंगे तो 25। यहाँ पे भी सब में प्लस 2 कर दो, तो v प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, v w x, s प्लस 2 करेंगे तो s t u, u प्लस 2 करेंगे तो v w, और t प्लस 2 करेंगे तो 22, 22 में u, सॉरी v। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स यू डब्ल्यू वी। एक्स यू डब्ल्यू वी ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 482 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BALD इज कोडेड एज 6184 एंड LAMB इज कोडेड एज 4136। व्हाट इज द कोड फॉर M इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में BALD को 6184 और 84 तथा LAMB को 4136 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में M का कोड क्या होगा, तो हमें M का कोड फाइंड करना है, तो क्या है BALD और इसका कोड क्या है 6184। दूसरा क्या है, दूसरा है LAMB और इसका कोड है 4136। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है M का कोड क्या होगा। M कॉमन है, नहीं है, तो नंबर भी कॉमन नहीं होगा, 61 नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या 3 ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 483 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज YORK इज कोडेड एज 0834 एंड KRAY is coded as 3458. What is the code for A in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में YORK को 0834 और KRAY को 3458 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में A का कोड क्या होगा। क्या पूछा है, YORK, इसका कोड क्या है 0834। दूसरा क्या है, दूसरा है KRAY और इसका कोड है 3458। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ए का कोड क्या होगा। तो कौन सा नंबर कॉमन नहीं है, 3 4 5 जो है सो किसी में नहीं है, सॉरी मतलब 5 दोनों में नहीं है, तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा और 5 कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 484 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज GUNS इज कोडेड एज 7642 एंड STUN इज कोडेड एज 2364। व्हाट इज द कोड फॉर T इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में GUNS को 7642 तथा STUN को 2364 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में T के लिए कोड क्या होगा, तो क्या है GUNS, इसका कोड है 7642। दूसरा क्या है STUN और इसका कोड क्या है 2364। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है टी का कोड क्या होगा। तो कौन सा नंबर सेम नहीं है, देखो 64 और 2 नहीं होगा क्योंकि 642 इसमें भी है, तो 3 जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा और 3 किसमें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 485 में क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज म्यूजिक इज थेरेपी इज कोडेड इज रिटन एज AKBJJO एंड स्टॉप द म्यूजिक इज कोडेड एज TUMTJO। हाउ इज म्यूजिक कोडेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। हमसे किसका पूछा है, म्यूजिक का कोड पूछा है। म्यूजिक, अब देखो क्या कॉमन नहीं है, AK है क्या, AK नहीं है, BJ है क्या, BJ भी नहीं है, क्या है JO है,
जे ओ इसमें भी है, जे ओ इसमें भी है, तो हमारा आंसर भी जे ओ हो जाएगा। जे ओ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 486 में क्या है? MONK is related to RTSP in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, GIHE is related to LNMJ. To which of the following is VXWT related following the same logic? अंग्रेजी बनमारा क्रम के आधार पर MON के एक निश्चित प्रकार से RTSP से संबंधित है। GIHE उसी प्रकार से LNMJ से संबंधित है। तो VXW2 किससे संबंध होगा? क्या है? MONK, इसका कोड क्या है? RT, ये T है, SP। दूसरा क्या है? दूसरा है GIHE और इसका कोड क्या है? LNMJ। हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया VXWT का कोड क्या होगा? तो M की प्लेस वैल्यू होती है 13, O 15, N 14, K 11, R 18, T 20, S 19 और P 16। क्या हो रहा है? 13 + 5 करेंगे तो 18, 5 + 5 20, 14 + 5 19 और 11 + 5 16। सब में प्लस का 5 हो रहा है। क्या सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है? चेक करते हैं। G7, I9, H8, E5, L11, N14, M13, J10। तो 7 + 5 करेंगे तो 11, 9 + 5 करेंगे तो 14, 8 + 5 करेंगे तो 13 और 5 + 5 10। तो यहाँ पे भी सब में 5 ऐड कर दो। V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22, X 24, W 23 और T 20। तो 22 + 5 करेंगे तो 27, 24 + 5 29, 23 + 5 28 और 20 + 5 25। 27 किसकी प्लेस वैल्यू होगी? तो 27 26 + 1 और 1 पे A, 29 में 26 + 3 और 3 पे C, 28 में 26 + 2 और 2 पे B और 25 में Y। तो हमारा आंसर हो जाएगा ACBY। ऑप्शन में यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 487 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑलवेज ऑन टाइम इज रिटन एज AJTJTR and time is precious is coded as LOTRMO. How is time coded in the given code language? तो टाइम का कोड हमसे पूछा है। देखो टाइम ये रहा और इसमें टाइम ये रहा। अब कौन सा कोड कॉमन है? AJ है क्या? AJ नहीं है। TJ है? TJ भी नहीं है। TR है? TR इसमें भी है और TR इसमें भी है। तो हमारा आंसर भी हो जाएगा TR। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 488 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज DL इज कोडेड एज 4627 एंड turn is coded as 1375. What is the code for R in the given code language? हिंदी में देखें तो एक निश्चित कूट भाषा में डीयर को 4 6 2 7 के रूप में कूटवत किया जाता है और टर्न को 1 3 7 5 के रूप में कूटवत किया जाता है। तो आर का कोड क्या होगा? क्या है? DEAR। इसका कोड है 4627। दूसरा क्या है? TURN और इसका कोड है 1375। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है आर का कोड क्या होगा। आर दोनों में है तो नंबर भी कॉमन होगा और हमें दिख रहा है कि 7 भी दोनों में है। तो हमारा आंसर भी 7 हो जाएगा और 7 किस में? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 489 में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिफ्ट इज कोडेड एज 7529 एंड फिट्स इज कोडेड एज 2596। व्हाट इज द कोड फॉर एस इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हिंदी में देखें तो किसी निश्चित कूट भाषा में गिफ्ट को 7 5 2 9 और फिट्स को 2 5 9 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एस का कोड क्या होगा? तो क्या है? GIFT और इसका कोड है 7529। दूसरा क्या है? दूसरा है FIT
एस, इसका कोड है 2596। हमसे क्या पूछा है, एस का कोड क्या होगा। एस कॉमन है, नहीं है, तो नंबर भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 6 देखो, 6 दोनों में नहीं है, 6 सिर्फ इसमें है, तो हमारा आंसर भी 6 हो जाएगा और 6 इसमें है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है सो कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट होता है। तो कल मिलती हूँ आप लोग से एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।